वो जिंदगी में आए हंसी ख्वाब की तरह, महक गई जिंदगी गुलाब की तरह। क्या कहें उन्हें कोई हसीन ख्वाब, महकता गुलाब, चमकता आफताब, या कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनके आने से तमाम जिंदगी महक उठी। फिर लौटा है मई का महीना और दिल उनकी यादों के गीत गाने लगा है। धड़कनों में उन्हीं के प्यार और परोपकार के चर्चे हैं। तो आइए उस मसीहा को नतमस्तक होते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं अप्रैल महीने की खबरों के साथ। मई महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अंकुर। नमस्कार, धन निरंकार। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संदेश दिया कि खुशहाल ये दुनिया हो सकती है गर दूर दिलों से दूरी हो। दिलों की दूरियां ही सही मायने में इंसान को इंसान से दूर करती हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ताउम्र इन्हीं दूरियों को मिटाकर प्रेम का पुल बनाते रहे। आपकी शिक्षाएं सारे संसार के लिए अमन, चैन, सुकून और शांति का स्रोत हैं। आइए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं दिव्य वाणी से। इस वक्त जो विकास हुए हैं, हमारे हाथ में ये साधन आए हैं, वरना सोचिए आज से 500 साल पहले, 1500 साल पहले, इतने हज़ार साल पहले ना ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, ना कोई और ऐसे कम्युनिकेशन के ज़रिए इतने फास्ट, इतने रफ्तार वाले कम्युनिकेट करने, मैसेज देने वाले, ये कहाँ होते थे। लेकिन फिर भी उस वक़्त के गुरु पीर पैगंबरों और संतों महात्माओं ने कितने जतन और प्रयास करके इसको रीच ईच एंड एवरीबॉडी। तो हमारे पास तो अब कितनी सहूलतें हो चुकी हैं। तो इसलिए समय के साथ ये मिशन भी चलता है, कोई तकियानुसी नहीं है। एक क्लोज्ड मिशन की सोच नहीं है, ये समय के साथ चलती है। और समय के साथ चलने का मतलब इन ए पॉजिटिव वे, जो कि मदद देता है हमें और बढ़ने के लिए, मानवता को मजबूती देने के लिए, वर्चुअस को और मजबूती देने के लिए, उस लिहाज से समय के साथ। वरना तो अभी यंगस्टर्स की बात हो रही है, यंगस्टर्स की हर इवेंट में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो इस तरह से एक यंगस्टर्स की ये भी योगदान है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी समाज में यंगस्टर्स के वो भी रूप देखने को मिल रहे हैं, गिरावट की ओर जाने के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो सही दिशा में चलने वाले हैं, जो एक सच्ची सोच रखने वाले हैं, जो इस संसार का रूप संवारने, समाज के रूप को संवारने के लिए योगदान देते हैं, तो उनके योगदानों की और अधिक ज़रूरत। इसलिए समागम हो, ऐसे इवेंट्स हों, उसके लिए इसी प्रकार से ये उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और यही एक सरमाया हमारे लिए बन जाता है। आपके अनमोल वचन आज भी रास्ता दिखाते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सहारा बन के थाम लेते हैं। आपने फरमाया, इफ ब्रदरहुड गेट्स एस्टैब्लिश्ड वी विल गेट टू सी अ ग्लोबल फैमिली। बाबा जी ने ना केवल सीमाओं से बढ़कर सारे संसार को अपना परिवार माना, बल्कि वननेस का नारा देकर समस्त मानव परिवार को एक कर दिया। आपके वननेस की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी दूर देशों में भी स्थान स्थान पर जाकर मानवता को कृतार्थ कर रहे हैं। आइए चलते हैं दूर देशों की ओर और देखते हैं सदगुरु की मानव कल्याण यात्रा की झलकियां इस रिपोर्ट की नजर से। कल्याण यात्राओं की लड़ी में अप्रैल के महीने में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी ने 5 वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देशों में रहने वाले भक्तों को आशीर्वाद दिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 21 दिवसीय कल्याण यात्रा का विषय नो वन बी वन रहा।
दिव्य युगल 2 अप्रैल की सुबह पर्थ, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यहाँ पर्थ भवन में सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी का भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। भक्तों ने एक सुंदर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया और अपनी खुशी व्यक्त की। सतगुरु माताजी ने सभी भक्तों पर भरपूर आशीर्वाद बरसाया। 2 अप्रैल की शाम को पर्थ भवन में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्थ के संतों के साथ साथ स्थानीय गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सांसद में विधानसभा के अध्यक्ष मिशेल हॉपकिंस रॉबर्ट्स ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से सतगुरु माताजी और राजपिताजी का स्वागत किया। मिस हॉपकिंस रॉबर्ट्स ने मिशन के संदेश और समाज को बेहतर बनाने के लिए संत निरंकारी मिशन के प्रयासों की प्रशंसा की। निरंकारी राजपिताजी ने भी अपने अनमोल मार्गदर्शन से भक्तों को कृतार्थ किया। सतगुरु माताजी ने अपने पावन प्रवचनों से आई हुई संगतों को निहाल किया। इस सत्संग कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सज्जनों ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के उपरांत सतगुरु का शुक्राना किया। After the satsang, Her Holiness and Rajpitaji then continued to shower love upon the whole congregation. This immense blessing brought tears of joy to many devotees' eyes as they expressed their love for Sadguru. सत्संग स्थल पर मिशन के संदेशों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका सतगुरु माताजी ने अवलोकन किया। The exhibition depicted the theme of Know One, Be One. It also included artwork and models from the young children and youth of the Perth congregation showing the different social welfare activities undertaken by the mission. पर्थ के बाद कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव एडिलेड रहा। 3 अप्रैल को दिव्य युगल का आगमन एडिलेड में हुआ, जहां स्थानीय भक्तों द्वारा उनका स्वागत किया गया एवं भक्तों ने सतगुरु के दिव्य दर्शन पाकर अपनी खुशी व्यक्त की। 4 अप्रैल को एडिलेड समागम वुडविल टाउन हॉल में सतगुरु माताजी और निरंकारी राजपिताजी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। यहाँ सभी वक्ताओं ने गीत, कविता और विचारों द्वारा मिशन का सुंदर संदेश दिया। सतगुरु माताजी के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिताजी ने अपने अनमोल वचनों से भक्तों का मार्गदर्शन किया। अपने दिव्य प्रवचन में सतगुरु माताजी ने आई हुई साध संगत को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है। एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफ़रत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। इस कल्याण यात्रा के दौरान एडिलेड के भक्तों ने रूहानी खुशी और आनंद के साथ साथ सतगुरु की रहमतें प्राप्त की। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी 5 अप्रैल 2024 को सिडनी पहुंचे। सिडनी के भक्तों ने सतगुरु माता जी और राजपिता जी का भव्य स्वागत किया। भक्तों ने विभिन्न नृत्यों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट की। The devotees of Sydney performed a dance in which devotees from the age of 5 all the way to the age of 85 expressed their joy. यहाँ भी सतगुरु माता जी ने अपने पावन प्रवचनों से आई हुई संगतों को निहाल किया। 6 अप्रैल को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिताजी ने कैनबरा के भक्तों को आशीर्वाद दिया। कैनबरा में रहने वाले परिवारों के घरों में जाकर उन्हें खुशी प्रदान की। कैनबरा में जब स्थानीय श्रद्धालुओं को सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिताजी ने पारिवारिक रूप से अपना पावन सानिध्य प्रदान किया तो भक्त जनों की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ के स्थानीय महापुरुषों और बच्चों ने विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने सतगुरु को रिझाया। यहाँ भी सतगुरु ने सभी पर अपने प्यार की वर्षा की। कैनबरा के आज ये अवसर जो मिला इधर आपके बीच आने का, आप सबके घरों में जाकर ये परिवार रूप में ये मौका बना, तो ये भी मुबारक रूप कि हर किसी ने ये भक्ति में जीवन जीना है। 7 अप्रैल को एक बार फिर सिडनी में एक विशाल समागम का आयोजन किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में गीतों, कविताओं और विचारों के माध्यम से सभी वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किए।
निरंकारी राजपिता जी ने अपने प्रवचन में प्रेम के महत्व के बारे में बताया। यहाँ भी सतगुरु माता जी ने आई हुई संगतों को अपने प्रवचनों द्वारा कृतार्थ किया। सतगुरु माता जी के विचारों के बाद आई हुई समस्त साध संगत को नमस्कार का अवसर भी प्राप्त हुआ। सत्संग के दौरान अलग अलग धर्म संगठनों के अनुयायियों ने भी सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित होकर सतगुरु माता जी का अभिनंदन किया। यहाँ पर भी मिशन की विचारधारा पर आधारित प्रदर्शनी लगाकर रूहानियत का संदेश दिया गया। 7 अप्रैल को ही सिडनी भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ सभी संतों को अपनी खुशी व्यक्त करने का अवसर मिला। यहाँ सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने अपने हाथों से सभी भक्तों को दूध और जलेबी का प्रसाद प्रदान करके सभी पर अपना प्यार बरसाया। भक्तों ने खुशी और आनंद के साथ नाचते और गाते हुए सतगुरु माता जी और राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 8 अप्रैल को सतगुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राजपिता जी अपनी कल्याण यात्रा को जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन पहुंचे। यहाँ भी स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ ब्रिस्बेन के भक्तों ने सतगुरु की दिव्य झलक पाकर इस अवसर की खुशी मनाई। यहाँ भी सतगुरु माता जी ने सभी को अपने आशीर्वादों से नवाजा। यहाँ पर बाल संगत के बच्चों द्वारा एक सुंदर एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसका दिव्य युगल ने अवलोकन कर आशीर्वाद प्रदान किया। After the welcome program, Her Holiness continued showering blessings on the devotees of Brisbane, with all families having the divine opportunity to do namaskar to Satguru. 9 अप्रैल को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की दिव्य उपस्थिति में ब्रिस्बेन का समागम सनपैक परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर में आयोजित किया गया। ब्रिस्बेन के भक्तों के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ भी सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने आए हुए सभी संगतों को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। 10 अप्रैल को दिव्य युगल का आगमन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हुआ। यहाँ भी भवन के परांगण में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। The welcome program commenced with Maori councillor Mr. Alfred Filipina extending a warm welcome to Her Holiness and Rajpitaji. Mr. Filipina and his colleagues welcomed the divine couple to Auckland in Maori customs with pauhiri and vaita. उन्होंने साथ ही सतगुरु माता जी को भी धन्यवाद दिया, जिनके मार्गदर्शन में ऑकलैंड में संत निरंकारी मिशन ने पिछले कुछ वर्षों में कई सामाजिक कल्याण गतिविधियां की। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं, जिनमें सभी भक्तों ने अपनी खुशी उजागर की। स्थानीय भक्तों ने माओरी कल्चर के हाका डांस द्वारा सतगुरु का स्वागत किया तथा अपनी आध्यात्मिक भावनाएं प्रकट की। 12 अप्रैल को पहली बार सतगुरु माता जी का आगमन न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में हुआ। यहाँ पहुँचने पर हैमिल्टन गार्डन समारोह केंद्र में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हैमिल्टन के भक्तों ने सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने हैमिल्टन के भक्तों के घरों में जाकर उन सभी को आशीर्वाद दिया। 13 अप्रैल को न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर ऑनरेबल नीता भूषण जी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन और स्वागत करने के लिए वेलिंगटन से ऑकलैंड की यात्रा की। उन्होंने मिशन द्वारा की गई सामाजिक गतिविधियों की प्रशंसा की और साथ ही सतगुरु माता जी का धन्यवाद किया। 14 अप्रैल को ऑकलैंड का समागम BNZ थिएटर ड्यू ड्रॉप सेंटर में आयोजित किया गया। पूरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। यहाँ भी सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। It's only when we realize this one that we can be one in the truest sense of the words. And being one with what? Being one, does it just talk about being united for a cause? Does it talk about being united as citizens of this nation, or being united as global citizens? And we can just broaden the definition. But then again, what oneness is being talked about here?
the social aspect of it is just a mere byproduct, as we heard. It is something that just naturally happens. But the true oneness that is being talked about is an individual's oneness with his or her true self. It's the oneness of a drop with the ocean. It's the oneness when a leaf or a branch realizes that it is the entire tree in itself. That's the oneness that is being talked about. That's the oneness that is being graced upon the humanity by the true master, by the Satguru. यहाँ पर एक मावरी सज्जन ने सतगुरु माता जी और राजपिता जी को मावरी संस्कृति से संबंधित एक विशेष भेंट प्रदान की. Mr. Filipina presented auspicious green stones, Maori stones, to Satguru Mataji and Rajpitaji. To Satguru Mataji, he presented a Ponamu Koru necklace, which spiritually signifies true love or friendship. To Rajpitaji, he presented Hai Matau hook, which represents strength, prosperity, good luck and safe travel over water. यहाँ पर भी सतगुरु की कृपा से अनेक सज्जनों ने ब्रह्म ज्ञान द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन कर सतगुरु का आभार प्रकट किया. 15 अप्रैल को नूरानी जोड़ी के आगमन पर क्राइस्ट चर्च में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. आए हुए श्रद्धालु सतगुरु माताजी तथा राजपिताजी के पावन कर कमलों से दूध जलेबी का प्रसाद पाकर आनंदित हो उठे. 16 अप्रैल की शाम को क्राइस्ट चर्च में डबल ट्री हिल्टन के ग्रेट हॉल में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी के पावन सानिध्य में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गीत, संगीत और शब्दों के द्वारा जहां रूहानियत का संदेश दिया तो वहीं अपने सतगुरु का शुक्राना किया. सतगुरु के वचनों से पूर्व निरंकारी राजपिताजी ने मानवता का मार्गदर्शन किया. अंत में सतगुरु माताजी ने अपने आशीष वचनों में फरमाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़कर हम अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं. सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी ने ना दिन देखा और ना रात, ना ही मौसम का विकराल रूप उनके रास्ते में बाधा बन पाया. दिव्य युगल अपनी सहजता भरी मुस्कान के साथ एक घर से दूसरे घर में जाते रहे और भक्तों को खुशियों से निहाल करते रहे. न्यूजीलैंड कल्याण यात्रा के बाद सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंच गए. 17 अप्रैल को सतगुरु माता जी और राजपिता जी का मेलबर्न भवन में एक शोभा यात्रा द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने सतगुरु की दिव्य झलक का आनंद लिया. उसी शाम मेलबर्न में भक्तों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. विभिन्न कलाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रत्येक भक्त ने अपनी खुशी व्यक्त की. मेलबर्न के भक्तों को एक बार फिर सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने अपना पावन सानिध्य प्रदान किया. इस कार्यक्रम के बाद मेलबर्न के भक्तों को सतगुरु के चरणों में नमस्कार करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. 18 अप्रैल को नूरानी जोड़ी की पावन हजूरी में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें वर वधू ने वैवाहिक बंधन में बंधकर सतगुरु माता जी से भक्ति भरे जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया. 19 अप्रैल की सुबह एक सेवा दल रैली का आयोजन हुआ. यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समस्त सेवा दल के भाई बहनों को सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. 19 अप्रैल की ही शाम को मेलबर्न में एक सूफी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सभी भक्तों ने सूफी संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम में सतगुरु के प्रति अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया. और सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने भक्तों के रंग में रंग कर उनकी खुशियों में चार चांद लगा दिए. 20 अप्रैल को संत निरंकारी मिशन मेलबर्न ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया. सतगुरु माता जी और राजपिता जी के आगमन पर ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और मिशन के इस कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्रदान किया. 21 अप्रैल को मेलबर्न समागम का आयोजन मेलबर्न के बोरोनिया सबर्ब में हंगेरियन कम्युनिटी सेंटर में किया गया था. इस कार्यक्रम में न केवल मेलबर्न से बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भक्तों ने शिरकत की.
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं, गायकों और कवियों ने अपनी भावनाओं एवं शब्दों से मिशन के संदेश को व्यक्त किया। यहाँ भी राजपिता जी ने आए हुए भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। अंत में सतगुरु माता जी ने अपने पावन प्रवचनों में आई हुई संगतों को संबोधित किया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें मिशन की आइडियोलॉजी को रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया। सभी पर अपना प्यार बरसाते हुए और सभी को आनंदित करते हुए 22 अप्रैल को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान कर भारत लौट गए और इस तरह संपन्न हुई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 21 दिवसीय ये कल्याण यात्रा। आपने देखा कि किस तरह से सतगुरु माता जी दूर देशों के कोने कोने में जाकर मानवता को एकत्व के गुलदस्ते में संजो रहे हैं। मानव एकता का संदेश देते हुए युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मानव कल्याण निरंकारी मिशन की बुनियाद है और ये मिशन देश, भाषा, जाति की सीमाओं में नहीं बंध सकता। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस कथन को सार्थक किया और आज सतगुरु माता जी उसे विस्तृत रूप दे रहे हैं। एकत्व का यही नज़ारा देखने को मिला 24 अप्रैल को आयोजित मानव एकता दिवस समागम में। मानव एकता दिवस का ये पावन अवसर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मानवता के प्रति की गई उनकी सच्ची सेवाओं को समर्पित है। इस अवसर पर जहां दिल्ली सहित देश भर के अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाया गया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली तथा एनसीआर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त एकत्रित हुए और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के मानव कल्याणकारी जीवन के प्रति आभार प्रकट किया। उनके जीवन के प्रति जब भी नज़र जाती है तो सत्संगत उनका जीवन पूरा सामाजिक उत्थान के लिए सत्संगत सामाजिक आंदोलन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सत्संगत सोशल रिफॉर्मर भी वो थे। सादा जीवन, सत्संगत उच्च विचार। चाचा प्रताप सिंह जी के सेवा के लिए जो भी बोला जाए साथ संगत वो कम है। जो भी आदेश आया उन्होंने सत वचन करके ही उसको किया। वैसे तो हमने बाबा गुरबचन सिंह जी को कभी देखा ही नहीं है, लेकिन संगत में उनकी बातें सुनकर तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे उन्होंने यूथ को कदम कदम पे डायरेक्शंस दी है। इस अवसर पर सदगुरु माता जी ने फरमाया, किस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पूरा जीवन इस संसार के लिए ही समर्पित किया हुआ था, चाहे वो देश विदेश या सामाजिक कार्य या और उस चीज़ों में रिसोर्सेज जो मिशन के रहे, वहाँ कैसे हर चीज़ का सदुपयोग ही किया जाए, एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो, टाइम भी सेव हो, और कैसे उस समय चाहे ये रूप इतना विस्तार था भी नहीं, जैसे आज तो हर जगह सत्संग भवन बहुत हैं, पर तब एक सत्संग भवन से दूसरे जाने तक भी वो यात्रा राजमाता जी भी साथ, चाहे एक देश के अंदर या विदेशों में भी। और अक्सर ये बातें राजमाता जी से भी सुनने को मिलती थी कि पूरा रास्ता एक दिन ब दिन और कुछ उपलब्ध नहीं होता था, तो ब्रेड को चीनी के साथ ही खा के आगे रवाना होना पड़ता था। और कैसे वो गाड़ियाँ भी उस समय खराब बार बार होनी, तो उसी समय बाबा जी ने साथ उसको ठीक करना और फिर आगे यात्रा चलनी। तो ऐसा समय, और आज अगर हम ये विस्तारित रूप मिशन का देखें तो बात वही कि हमें अपने रूट्स के ओर टिकना है, कि ये हर चीज़ जो है एक साधन वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेने। कैसे एक संसार में एक बाबा जी ने यही कोशिश करी कि एक इंसान को दूसरे से नज़दीक कर दें, ये दिल को दिल से मिलाया जाए, एक दिल हर किसी की लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी। सेवा का यही संदेश सदा सदा से ही सतगुरु हमें देते आए हैं।
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पावन हरदेव वाणी के माध्यम से फरमाया कि सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाएं। कहे हरदेव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए। जन जन के काम आने का यही भाव लिए संत निरंकारी मिशन नर सेवा नारायण पूजा के तहत निरंतर लोकहित के कार्य कर रहा है। आइए नजर डालते हैं अप्रैल के महीने में की गई सामाजिक सेवाओं पर। संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत चलने वाली सामाजिक सेवाओं की लड़ी अप्रैल महीने में भी निरंतर चलती रही। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए 14 अप्रैल को आओ संवारे यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के सूर घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की तथा लोगों को जलाशयों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अप्रैल के महीने में 24 तारीख को मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा देश भर के लगभग 207 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें लगभग 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 2 में भी विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में रक्तदाताओं ने अपने रक्त का दान किया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों से किया। साथ ही सद्गुरु माता जी ने रक्तदाताओं के बीच जाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आज 24 अप्रैल युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत महापुरुष दूर दूर से आकर अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं और खुशी खुशी अपने रक्त का दान करते हैं ताकि वो मानव के काम आ सकें। आज सतगुरु माता जी की बख्शिश से मैं यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आया हूँ और बेसिकली मैं लेह में रह रहा हूँ अभी। एज ए लेक्चर आई एम वर्किंग देयर, पर लेह के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण से हम वहाँ पे डोनेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं केवल रक्तदान करने के लिए आया हूँ। मैंने फॉर्म भी भरा है और ये मेरा 25वीं बार रक्तदान होगा। इससे पहले मैं 24 बार रक्तदान दे चुका हूँ और निरंकार से प्रार्थना है कि जब तक ये श्वासें रहें इस तरह से सेवाएं रहें और मानव के काम आ सके। मैं अनूपगढ़ से राजस्थान से आई हूँ। ब्लड डोनेशन मैं तीसरी बार कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। गुनियाना ब्रांच बठिंडा पंजाब से आया हूँ। 10 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि मानव ਨੂੰ हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हरियाणा पुलिस से पीएस हूँ और जो आज मैंने रक्तदान किया इस मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में वो 42 बार हुआ है और रक्तदान करके बहुत अच्छा फील होता है। 20 साल हो गए लगातार देते हुए। तो हम लोकनायक हॉस्पिटल से आए हैं और आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम फीलिंग दैट आई एम सर्विसिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। जब से ये ब्लड डोनेशन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने शुरू किया तो तब से ब्लड दे रहा है और अभी जैसे ये सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी इसी लड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के कितना उत्साह है महापुरुषों में। मैं लास्ट 4 टाइम से ब्लड डोनेट कर रही हूँ, बट लास्ट ईयर ब्लड डोनेशन नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा HB कम था, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ था। बट इस बार मैं ब्लड डोनेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर नई दिल्ली से सतीश कुमार दुबे एज ए क्वालिटी मैनेजर वहाँ पे कार्यरत हूँ और पिछले 33 वर्षों से लगातार मैं संत निरंकारी मिशन के समस्त ब्लड डोनेशन कैंप में जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे अच्छी बात इस मिशन में जो जुड़ी हुई है, पहली बात यह है कि इसकी संस्था में सबसे पहले संत जुड़ा हुआ है, यानी अपने गुरु के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है और जो उन्होंने गुरु ने सिखाया कि दूसरों के प्रति आप समर्पित भावना के साथ कार्य करें और रक्तदान से बढ़ के कोई दान इस दुनिया में है नहीं। मैं सुरेंद्र वत्स, कोऑर्डिनेटर ब्लड बैंक GTB हॉस्पिटल। मैं 94 से ब्लड बैंक के थ्रू अपना संत निरंकारी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। 94 में मैंने पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था ढका स्कूल में बाबा जी का ब्लड लेने का। मुझे मेरी किस्मत उसी दिन से जगी थी और मैं आज सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाह रहा हूँ निरंकारी मंडल के अपने अधिवेशन में कि हर जगह मैं कोऑर्डिनेटर होने के नाते पूरी दिल्ली में ब्लड कैंप्स अटेंड करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि ब्लड डोनेशन के लिए लोग मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके डोनर को लाते हैं, लेकिन यहाँ
यहाँ मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं, यहाँ डिवोशन है। और वो डिवोशन का ही एक कारण है जो अभी तक 9 बजे कैंप शुरू हुआ था और अभी तक 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और देखिए लाइन लगी हुई है ब्लड डोनेशन की। मोटिवेशन में ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिवोशन में हो सकता है। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, फील सो ब्लेस्ड कि सदगुरु ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे रखी है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इंडीड एंड वुड लव टू अवेल इट थ्रू आउट माई लाइफ। दास का तो आज बर्थडे भी होता है। जनरली हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि 18 का हो, ड्राइविंग का लाइसेंस मिले, पर दास हमेशा शुरू से यही वेट करता था कि कब दास 18 का हो और ब्लड डोनेशन का लाइसेंस मिले। तो दास को हर साल यहाँ पे जो डोनेट करने का लाइसेंस मिला है, दास खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। मैं आरती चावड़ा पहुँच चुकी हूँ न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ अहमदाबाद इंडिक्यूब भवन में, जहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शायद 15th टाइम है दास का डोनेशन। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी आगे आएं और मानवता के लिए रक्तदान करें। हरिओम वाहिगुरु, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे को मौका मिला है ब्लड डोनेट करने का। मेरी वजह से किसी एक की जान बचेगी। संत निरंकारी जो संस्था है उन्होंने हमें ये मौका दिया है। फर्स्ट टाइम मैं ब्लड दे रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्लड डोनेट करने का मौका मिला। अब तक करीब 35 से 40 बार के बीच में इस रूप में दातार ने सेवा ली है। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता जी ने भी रक्तदान कर संपूर्ण मानवता को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। ये तो हमारे सदगुरु की शिक्षा है और हमारा सौभाग्य है कि ये सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। आज का एक प्रयास है मानव को मानव से जोड़ने का रक्तदान के द्वारा। सर कितने ब्लड डोनेशन की टारगेट है और कितनी अभी तक? टारगेट तो है कि सारा ही संसार इस प्रयास में अपना योगदान दे और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो टारगेट पूरा होगा। इन सभी रक्तदान शिविरों में रक्तदान से संबंधित जांच एवं स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इसके साथ ही रक्तदाताओं के लिए जलपान की भी समुचित व्यवस्था की गई। इस उपलक्ष्य में सदगुरु माता जी ने मानवता को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि मनुष्य का जीवन परोपकार की ओर समर्पित हो। आज ये जो रूप ब्लड डोनेशन का बन रहा है और ये सेवा भाव, ये मानवता के कल्याण के लिए ये जो परमात्मा ने शरीर बख्शा है हर एक को, उसका सदुपयोग ही होता जाए और ये निस्वार्थ होके सेल्फलेस सर्विस, ये सेवा भाव हर किसी का बना रहे कि ये जो भी एक तन के लिहाज से ये सेवा कर सकता है इंसान, तो ये खून हर एक में हमेशा परोपकार के लिए, जान बचाने के काम आए। ये एक उस तरह व्यर्थ ना हो जो कहीं हम देखते हैं संसार में कोई लड़ाइयों में बह गया खून, पर ये मुबारक खून जान बचाने के काम आए। तो ये प्रेरणा, सेवा का भाव ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से ये प्रेरणा लेते हुए हर कोई अपने जीवन को और निस्वार्थ करता चला जाए, सेवाओं में जिस तरह भी अपने आप को पूरे समर्पित भाव के साथ करता रहे। अप्रैल के महीने में 25 तारीख को दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित मैरिज ग्राउंड में दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक वर वधू सदगुरु माता जी के श्री चरणों में बैठकर परिणय सूत्र में बंधे और सदगुरु से वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी एक्चुअली फैमिली में भी एक आधी वेडिंग बाबा जी की हजूरी में हुई है, तो फिर उस टाइम बहुत मन था, बहुत इच्छा था कि हमारी भी सतगुरु की हजूरी में हो। तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है और सतगुरु की कृपा रही तो सतगुरु हर एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से होने वाली है। बस सेवा सिमरन सत्संग के साथ ऐसी जोड़ के रखे, अपने चरणों में लगाए रखे। सतगुरु के समक्ष शादी हो रही है, इससे बड़ी क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। मेरी सिस्टर की शादी भी यही हुई है, मेरे मम्मी पापा की भी सबकी यही हुई है, तो अब मेरा नंबर आ गया। इसी दिन यानी 25 अप्रैल को पहाड़गंज स्थित निरंकारी स्कूल की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के समक्ष अनेक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। सदगुरु माता जी ने बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की तथा आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ 6th-7th क्लास से 12th पढ़ता आ रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स वेरी वेल एजुकेटेड है। मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, माता जी आई हैं और राजपिता जी आए, उन्हें देखकर काफ़ी प्राउड फील हुआ और काफ़ी अच्छा लगा।
पिछले दिनों हैदराबाद के हार्टफुलनेस के मुख्यालय में संस्कृत मंत्रालय तथा हार्टफुलनेस द्वारा वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से मिशन की उप प्रधान श्रीमती राज वासुदेव सिंह तथा मिशन के पत्रिका प्रकाशन एवं प्रेस पब्लिसिटी के प्रभारी श्री राकेश मुटरेजा जी सहित अनेक प्रबंधकों ने शिरकत की और मिशन की आध्यात्मिक अवधारणा से विश्व शांति के विस्तार पर प्रकाश डाला। किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम बांटने का एक ही तरीका है कि दूसरों की सेवा करें, और ये सेवा तभी हो पाएगी जब सभी को अपना समझेंगे, सारे संसार को एक ही परिवार मान पाएंगे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सेड, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के संदेश को सार्थक करते हुए संत निरंकारी मिशन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में सारी दुनिया को अपना देश, अपना परिवार मानते हुए, दिलों को दिल से जोड़ते हुए सभी के भले के लिए प्रयासरत है। In continuation to this, many social activities were also performed in the month of April in abroad. Let's connect with our colleague and see some glimpses of those activities in the segment Mission Overseas. I, Atisha Arora, bring to you all a report on the various socio-spiritual activities organized by the Sant Nirankari Mission across the globe. With the divine grace of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, many social activities and events were organized across the world by the Sant Nirankari Mission throughout the month of April 2024. Several blood donation camps were held everywhere to mark the occasion of Manavekta Divas. A large number of devotees participated and donated their blood in Dubai, Stockholm, Michigan, Birmingham, Nepal, Barcelona, Brisbane, and various other Southeast Asian countries. The team of doctors and medical staff expressed their heartfelt gratitude to the mission for this selfless gesture of love and humanity, and appreciated the teaching of Baba Hardev Singh Ji Maharaj that blood should flow in veins and not in drains. The Dubai blood donation camp included a total number of 140 donors, where 132 volunteers donated blood and the other 8 donated platelets. In Stockholm, Sweden, a family of 35 saints participated in the blood donation camp. In Michigan, USA, a total number of 28 saints selflessly and humbly presented this gift of life through this noble act. Devotees across various Southeast Asian countries, including Hong Kong, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Indonesia, also participated in blood donation camps throughout the month of April. Alongside this, a blood donation camp was also organized in the Birmingham Bhavan, UK. Project Amrit, with the motto of Swachh Jal, Swachh Man, was also organized in various parts of the world throughout the month of April. Devotees from Washington, D.C. participated in Project Amrit, which was held at a park on the bank of the Potomac River. Around 25 saints participated in this event, and the park authorities appreciated the mission for this great effort of cleaning the park and the river. A Bal Sangat workshop was also organized by the saints of Washington, D.C., where many Bal saints participated with great zeal and enthusiasm. It was a very interactive session where participants learnt a lot about the mission's ideology and Sadhguru's great teachings. देश हो या दुनिया, मानव सेवा का यही भाव ही इंसान को इंसान बनाता है, और इंसानियत का धर्म है कि वो एक दूसरे का भला करने का प्रयास करे और परमात्मा से एक दूसरे के भले की प्रार्थना करे। Prayer is not a cake for special occasions, it is a daily bread for breakfast. तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना का भाव दिलों में संजोते हुए अब आपसे विदा चाहते हैं। साथियों, हम आपको याद दिलाते चलें कि इस महीने की 13 तारीख को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में समर्पण दिवस समागम निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आयोजित होने जा रहा है। तो अगले महीने के न्यूज़ डिवाइन अंक में मई महीने की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन निरंकार।